लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु की कृपा को समझ पाना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए, आप और हम सभी अल्पज्ञ जो बहुत कम जानते हैं, और प्रभु सर्वज्ञ है जो कि सब जानते हैं। अब जो प्रभु जानते हैं वो तो हम नहीं सोच सकते ना, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु सर्वज्ञ है, वो भगवान, उन्हें प्रभु ऐसी थोड़ा ना कहा गया। इसलिए तो कहा गया क्योंकि वो सब जानते हैं, पूरी सृष्टि वो चलाते हैं और हर एक जन को। देखिए, प्रभु कहते हैं कि मेरे अनंत भक्त हैं, और बहुत सारे भक्त हैं, और सभी को ऐसा नहीं कि कोई ऐसा भक्त कहे कि प्रभु आप हमसे कि भाई कोई पार्शलिटी करते हो, तो कोई अगर ऐसा भक्त हो, ऐसा तो कोई भी नहीं है। प्रभु हर जो ये नाम लिखवा देना, वहाँ रजिस्टर में एक रजिस्टर होता है जो हमारे प्रभु के नाम का होता है, कि जो लिखवा दे कि हमारा जीवन आपको समर्पित है। जो एक बार वहाँ नाम लिखवा देता है, अब चाहे वो लाख प्रयास करे कि मैं वहाँ से हट जाऊं, तो मुझे नहीं करना भजन, मुझे नहीं जाना वृंदावन, मुझसे नहीं होता भजन, तो वो चाहे कितना भी कर ले, लेकिन एक बार जिसने कह दिया कि हे नाथ हम आपके, तो प्रभु उस पर अत्यंत कृपा करते हैं और उससे कभी भी अपने से दूर नहीं करते। अब देखिए, ये बहुत ही समझ पाना मुश्किल है। प्रभु हम पर इतनी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, लेकिन इस कृपा को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अब कई जन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम पर कृपा नहीं है, हम पर हमें वृंदावन नहीं मिल रहा, या वृंदावन आना नहीं हो पा रहा, हम अपना जो घर है, परिवार है, हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमें इतना बल नहीं कि हम छोड़ पाए। क्योंकि जब भी ऐसी बात आती है, जब हम विरक्त साधकों को देखते हैं जो सब कुछ छोड़कर वृंदावन में वास करते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है कि कैसे अपने घर परिवार को छोड़कर श्री धाम वृंदावन में वास किया जाए, कैसे सब कुछ छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हटे, कैसे, ये तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो हम बार बार कहते हैं, आप सिर्फ कह दीजिए कि हे नाथ हम आपके, कि हे नाथ हम आपको कभी भूले नहीं, और हम आपके, और हम सच बता रहे हैं प्रभु आप पर कृपा करेंगे, लेकिन उस कृपा को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार मन में ऐसा भाव आता है, अरे अगर हम जो मांगा था, या हम ऐसा कह रहे थे, अगर ऐसा हो जाता तो आपका क्या चले जाता, आपके लिए कुछ मुश्किल थोड़ा ना है। कई बार प्रभु से ही कह देते हैं कि आपके लिए तो प्रभु कुछ भी मुश्किल नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ आपका है। अगर हम कुछ इतना सा मांगते हैं तो आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। हम आपके भक्त हैं, हम आपका भजन करते हैं, या हम ऐसा या वैसा कुछ भी, कोई अभक्त या भक्त कोई भी हो, अगर ये दोनों बात कहे कि अगर आप वैसा कर देते तो आपका क्या चले जाता। तो देखिए, हम बार बार कहते हैं, हमारी जो मांगे होती है ना, तो प्रभु से पूरा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये मांग रहा है, अगर उसे पूर्ण कर दिया जाए तो ये उसी में राजी हो जाएगा। इसीलिए वो हमें राजी नहीं कराना चाहते कि जो इसने मांगा वो इसे दे दिया जाए और ये राजी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। वो नहीं चाहते कि हम राजी हों, वो हमें हर जगह से हताश कर देते हैं। और हम सच कहते हैं, हमने कई बार आपसे एक बात बोली है कि जो संसार से हारते हैं, यहाँ क्योंकि हार कर जीत होती है। देखो, सबसे बड़ी बहुत सरलता की बात है कि जब तक हारेंगे नहीं, तब तक कैसे प्रभु की ओर बढ़ेंगे। खुद सोचिए, हमें संसार का जो हम मांग रहे हैं, अगर वो सब कुछ पूर्ण होता जाए तो हमारी तो मांगे और बढ़ती जाएंगी, नहीं बढ़ती जाएंगी। किसी के पास कोई एक ऐसा वस्तु जिसे मिल जाए कि जिससे वो कुछ भी बोले और वो उसको मिल जाए, तो वो तो उसी में व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए प्रभु जो हम मांगते हैं, जो हमारी मनोकामना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसे पूर्ण कर दिया गया तो ये उसमें राजी हो जाएगा, और इसे मैं राजी नहीं कराना चाहता, इसे मैं हर जगह से हताश कराना चाहता हूँ।
इसे कोई प्यार करने वाला ना बचे। कई बार हम सोचते हैं, तो लोग जैसे कई जन होते हैं कहते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं। हम तो कहते हैं बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपको कोई प्रेम करने वाला नहीं। क्योंकि जिनको कोई प्रेम करने वाला नहीं होता, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, स्वयं प्रभु आकर उन्हें पूछते। और ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रभु हमें हर जगह से हताश करना चाहते हैं, तभी हमारा जो भजन है वो हो पाएगा। अगर हम इन्हीं में राजी हो जाएं, अगर हम संसार के विषय भोगों में अगर हम राजी हो जाएं, तो सोचिए कब भजन हो पाएगा हमसे? नहीं हो पाएगा। हम व्यस्त होते रहेंगे और प्रभु से दूर होते रहेंगे। प्रभु कहते हैं कि सब तुम्हें ठुकराएं और फिर आप कहें कि हे प्रभु मैं आपका, हे प्रभु मेरा कोई नहीं आपके बिना, आप ही मेरे हो। और हम तो ये कहेंगे, ये बात ठुकराने से कोई आपको ठुकराए उससे बेहतर है ये पहले ही स्वीकार कर लिया जाए कि हे प्रभु मैं आपका, आप मेरे हो। हम सच बता रहे हैं, इस बात को आप सभी स्वीकार कर लीजिए। मत राजी होइए उन विषय भोगों में, जो छोटे छोटे से ये प्लास्टिक के जो होते हैं ना, छोटे छोटे से खिलौने होते हैं, इसमें मत राजी हुए। ये सब बेकार है, ये हमारे लिए किसी भी काम के नहीं आने वाले। जिन वो नोटों को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वो चंद कागज़ के टुकड़े, चंद कागज़ के टुकड़े। ये कहते हैं उससे सब कुछ, देखिए उससे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आप सोचते हैं कि जिसके पास धन है वो धनवान है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम तो कहते हैं जिसके पास नहीं वो ज़्यादा सुखी है, वो ज़्यादा आनंदित होता है। कुछ जन ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत से ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि आज के क्या हमें पूरे साल और कुछ हमें पूरे महीने, पूरी जीवन भर के लिए जोड़ना है। और एक कभी उस मजदूर को देखिए जो सुबह निकलता है, जो सुबह अपने घर से निकलता है और उसे ये भी नहीं ज्ञात होता कि आज उसे रोजी रोटी अपनी कम करने के लिए, अपने परिवार का जो पालन पोषण करने के लिए उसे कोई कार्य मिलेगा या नहीं। उसे मिलता है, पूरे दिन वो सेवाएं करता है, पूरे दिन। देखिए जब वो बेचारा पूरे दिन करता है फिर उसे कुछ प्राप्त होता है, फिर उससे वो अपना जीवन चलाता है। हमने जो ये माया के पीछे भागते, हम सच बताते हैं, कई ऐसे जो आप लोगों में से ही जो जुड़े हुए हैं हमसे, जब उनसे बात होती है तो जब हम देखते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके लिए कुछ भी ये माया चाहे उनके पास कितनी भी क्यों ना हो, वो कहते हैं कि ये सब कुछ। हमने सुना एक भैया के मुख से, उन्होंने बोला कि जो ये धन, जो ये पैसे जिसे आप नोट कहते हमारे लिए तो ये कागज़ के टुकड़े हैं, इसका कोई मूल्य नहीं। तो हमें बड़ा ही सुनकर, क्योंकि इतना सुंदर भाव आप सभी में है, तो इसीलिए कभी ये मत सोचिएगा कि प्रभु हम पर कृपा नहीं करते। प्रभु हम सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन बस हम सोच नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। प्रभु हम कह रहे हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, प्रभु हर जगह से हताश कर देते हैं कि जब हम हताश होंगे तभी हम कहेंगे कि हे नाथ मैं आपका। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई कितने स्वार्थी हैं। कई बार ऐसा होता है कि कितने स्वार्थी हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, तो एक साधारण आदमी भी कहता है कि भाई तुम मेरे यहाँ अगर काम करो तो मैं तुम्हें प्रसादी दूंगा या मैं तुम्हें धन कुछ ऐसा दूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि तो ये तो स्वार्थ वाली बात होगी कि प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो, मेरा भजन करो प्रभु, और ये प्रभु की ही माया है, प्रभु ने ही उलझाओ, प्रभु कह रहे हैं कि मेरा भजन करो। बिल्कुल हम मानते हैं कि आप देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरा भजन करो, मेरी शरण में आ जाओ। वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जब तक इनकी शरण में नहीं आएंगे तब तक आप कलेशित होकर रहेंगे। एक तरफ प्रभु है और एक तरफ ही प्रभु की माया है और एक तरफ प्रभु की कृपा। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी माया की तरफ जाओगे तो तुम्हें कलेश मिलेगा, बहुत ज्यादा कलेश मिलेगा अगर तुम मेरी माया की तरफ जाओगे। यदि तुम मेरी ओर आओगे तो तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। ये स्वयं प्रभु ने बात बोली है। सब बोलते हैं कई बार कि प्रभु की माया है, प्रभु ने उलझा रखा है। देखिए प्रभु की माया अगर किसी और की जन की होती वो तो यहाँ रह ही नहीं पाती, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमें स्वीकार करना है कि क्या हम प्रभु की माया को स्वीकार करें या स्वयं प्रभु को। कई बार हमने कहा है माया के पति मायापति,
है ना, हमारे प्रभु मायापति। जब मायापति के पीछे भागिए ना, माया के पीछे काहे भागते हो भाई। जब ध्रुवदास जी अपने घर से भजन करने के लिए, माता की आज्ञा से भजन करने के लिए निकले, तो उन्होंने क्या देखा कि जब उनके पिता पूछते भी, जब उन्हें पूरे एक दिन के लिए एक मुट्ठी आटा उन्हें शायद एक मिलता था, लेकिन जब वो जैसे ही बढ़े तो वो एक मुट्ठी से ज़्यादा बढ़ गया, फिर थोड़ी और आगे बढ़े तो आधे राज्य की बात आई, फिर वो थोड़ी आगे बढ़े तो पूरे राज्य की बात आई। यानी ध्रुवदास जी सोचते हैं कि इतना इस भजन में सामर्थ्य है कि अभी तो मैंने संकल्प मात्र लिया है, अभी तो मैं यहाँ सिर्फ निकला ही हूँ और ये माया मेरे पीछे भाग रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये भजन ही करना है, क्योंकि इस भजन में बहुत सामर्थ्य है। माया कभी चाहती ही नहीं कि आप प्रभु का भजन करें, वो आपको ऐसा उलझा देती है और हम उलझते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, कई बार आप कहते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हमने बहुत देखा है, हमसे कई बार जैसे कहते हैं अरे हम बहुत समझदार हैं, हमारी इतनी उम्र है, हमने पूरा संसार देखा है, तुमने क्या देखा है, बार हम देखते हैं। देखिए, अगर हम मानते हैं आप समझदार हैं, तो क्या आप उस माया से बच पाए हैं? बड़ा ही, कल ही हमने सिकंदर का उदाहरण दिया। सिकंदर ने कहा कि मेरे पास इतना धन, तो जो वैद्य मेरा इलाज कर रहे हैं वो मेरे साथ चले, जो मेरा धन है वो सब उस रास्ते पर बिछा दिया जाए और मेरे दोनों हाथ दिखाए जाए, ताकि सब देख पाए कि भैया ये धन तुम्हारे किसी काम नहीं आता है। इसलिए इस बात को अगर हम अभी प्रेम से स्वीकार कर लेना तो वो ज्यादा लाभदायक हमारे लिए रहेगा। लेकिन अगर इसे हमने स्वीकार नहीं किया तो फिर वो कलेशित होते रहते हैं, क्योंकि एक इच्छा होती नहीं तो 10 आ जाती है और वो पूर्ण होते ही और बढ़ती चली जाती है, और फिर हमारे साथ ऐसे ही होता रहता है। और ये दोनों खेल उन्हीं के ही द्वारा रचित है, किसी और के द्वारा नहीं। अगर किसी और के द्वारा रचित होता ना तो ये यहाँ टिक भी नहीं पाती ये माया। सबसे बड़ी बात ये है, एक तरफ माया का खेल है और एक तरफ हमारे श्री धाम वृंदावन का नित्य भागवतिक खेल है। अब आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको किसका करना है। हम लोगों के ऊपर प्रभु ने छोड़ दिया कि एक जगह तुम अपने उसी संसार को, उस जहां आप हो वो स्वीकार करते हो, उस माया के खेल को स्वीकार करते हो, या आप श्री धाम वृंदावन का वो नित्य भागवतिक खेल है आप उसे स्वीकार करते हो। ये हमें छोड़ दिया गया है। अब आपने अगर धोखे से बोल दिया, कई बार होता है कि संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम भी बोल देते हैं। जब आप कहीं जाते तो कह देते कि हे नाथ हमें भी प्रभु चाहिए, दीदी हमें बस प्रभु चाहिए। अगर धोखे से भी बोल दिया ना, चाहे मन में, हम कहते हैं चाहे मन में विषय भोगों की लालसा है, चाहे मन में विषय भोगों की लालसा है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये बात धोखे से भी कह दी कि मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ, बस उसी समय आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। अब उस खेल की तुम बातें मान रहे हो, खेल के आप विरोधाभास कर रहे हो कि अब हमें भाई नहीं, क्योंकि जब उस रजिस्टर में नाम लिखवा दिया जाता है ना तो प्रभु कहते हैं चलो इसका जो ये खिलौने हैं ये सब इससे हटाओ, हर जगह से हताश करना शुरू कर देते हैं। और हम समझते हैं कि जब से भजन करना शुरू किया है, जब से श्री धाम वृंदावन वास लिया है, हमसे तो सब कुछ छीनता जा रहा है। अरे कोई हमारा नहीं, हमारा अपमान हो रहा है, हमारे निजजन हमसे दूर हो रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तब साधक घबराता है, तब वो घबराता है कि क्या ये भजन करने का परिणाम है। तो कहता है कि मुझे नहीं करना, तो वो मना करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो करने ही नहीं देते, क्योंकि जिसका एक बार नाम लिख लिया जाता है तो उसे इस खेल में सम्मिलित होता रहता है। अब आप चिल्लाएं कि नहीं प्रभु नहीं हो रहा, लीजिए वापस अपनी कृपा वापस लीजिए। कहते प्रभु कृपा कैसे करते हैं? कृपा करते हैं कि वृंदावन आए, वृंदावन वास की बात करी, प्रभु से प्रभु का प्रेम पाने की बात करी, आपसे वो अमुक व्यक्ति छीन लिया, आपके अमुक रिश्तेदार छीन लिए, आपसे आपका अमुक धन छीन लिया, धन आपकी संपत्ति छीन ली। आप कहेंगे कि हे नाथ नहीं नहीं नहीं, आप फिर चिल्लाएंगे कि नहीं ऐसी कृपा नहीं चाहिए। भाई अब तो कृपा हो गई है,
अब तो कृपा हो गई है। अभी थोड़ा लगेगा कि जलन हो रही है, अभी थोड़ा लगेगा कि मन जला रहा है, मन जल रहा है, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, बार बार अरे प्रभु क्या कर रहे हो। तो हम तो कहेंगे कि चुपचाप सहते चले जाइएगा। शुरू में होगा, ऐसा होगा, हम सच बता रहे हैं, ऐसा होगा कि कई जन ऐसे होंगे जो आपके अपने वो दूर हो जाएंगे, और कई बार जो बड़े प्रिय होते हैं वो भी दूर। ऐसा होगा, हम सच बता रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन सब कुछ सहते चले जाइएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। हम सच बता रहे हैं, फिर इसी मार्ग पर जो सब कुछ सहता हुआ, फिर इसी मार्ग पर आगे प्रिया प्रीतम खड़े आपको नजर आएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर एक बार जिसने गलती से भी कह दिया कि हे नाथ मैं आपका, हम सच बताते हैं, हम भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते। ये इनके जो प्रेम है, ये कोई ऐसा वैसा प्रेम थोड़ा ना है कि संसारिक प्रेम है, नहीं, ये तो प्रेम ऐसा है कि हर समय हर क्षण ये प्रेम बढ़ता रहता है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जो पर ऐसी कृपा होती है। अब प्रभु की कृपा, आपने प्रभु से प्रेम मांगा है, आपने प्रभु की कृपा मांगी है। अब चाहे वो आपको महलों में रखे, हो सकता है आपको आज बड़े महल में भी रख देंगे, हो सकता है आपको झोपड़ी में भी रखे, इसकी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी इसकी चिंता मत कीजिएगा। काम बने तो जय श्री राधे, काम बने तो जय श्री राधे। ये नहीं कि काम बन गया आहा जी जय श्री राधे, और काम नहीं बना अरे नाथ ये क्या किया, ऐसा नहीं। हर एक स्थिति में भारी से भारी, कहते कैसा भी रोग शरीर में क्यों ना हो, कितने भी आप दुखी क्यों ना हो, चाहे चारों तरफ से प्रतिकूलताओं ने आपको घेरा क्यों ना हो, तो हर समय आपको जय श्री राधे। कोई ना कोई मंगल विधान है, तभी प्रभु ने आप ये जो बिगाड़ दिया, ऐसी भावना रखो। और आप ये लिखित ले लीजिए कि आपका कभी अब अमंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब प्रभु आपको चला रहे हैं, अब प्रभु की कृपा हम पर आ गई है, इसलिए कभी भी हमारा अमंगल नहीं हो सकता। अगर वो विपत्ति दे रहे हैं तो उससे भारी आनंद भी हमें देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप खुद बोलेंगे कि नहीं ये विपत्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये आप देख लीजिएगा। इसलिए कभी भी प्रभु की कृपा का आप अविश्वास मत कीजिएगा। वो सब पर कृपा करते हैं। एक बार गलती से भी कह दिया जिसने कि हे नाथ मैं आपका, उसी समय उस पर उनका मोहर लग जाता है। और ये प्रभु ने हमें स्वीकार किया हुआ है ना, कि जो हमें श्रीधाम वृंदावन मिल रहा है, जो जिब्या पर श्री राधा नाम है, तो ये प्रभु ने हमें स्वीकार किया हुआ है। ये अंधकार से हमें दूर करने के लिए, कि हमारे जो जीवन में अंधकार है, अभी जिस अंधकार के जीवन में हम अपना व्यतीत कर रहे हैं, उस अंधकार को नष्ट कर वो प्रकाश ही प्रकाश देंगे। इसलिए जानिए, देखिए जब से ये सृष्टि हुई है तब से ये ईट गाला चल रहा है। जब से ये सृष्टि हुई, ये देखिए ईट गाला ये कभी बंद ही नहीं हुआ, हर तरफ चलता आया है। कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने मरते हैं, बस आप इन सब से बचो, प्रभु की दिव्य लीलाओं में पहुंचो, श्रीधाम वृंदावन में आइए, श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार करें, तभी हम प्रभु के समीप पहुंच पाएंगे और पहुंच रहे हैं। ऐसी थोड़ा ना, हम एक बात सोचिए कि हमारे जीवन में भक्तों का आना ऐसे थोड़ा ना हो रहा है। ये तो प्रभु की कृपा है जो हमें वो अपने भक्तों से मिला रहे हैं, उनकी अत्यंत कृपा है। हमें अपनी जो ये संसारिक मांगे ऐसे नष्ट कर देना है। क्यों? कहते बचिए माया से। कितना भागेंगे, कितना इस माया से बचना पड़ेगा। जीवन में हर कोई कहते, हम क्या एक बार हमने ऐसा बोल दिया, या एक बार हमने राधा नाम ले लिया, एक बार राधा कृष्ण बोल दिया, राधा श्याम बोल दिया, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। यदि आप एक बार की जो गलती से भी राधा नाम ले दे, उसका भी कल्याण हो जाता है। इस सृष्टि में कितने जीव हैं, आप खुद सोचिए। आपके साथ ही कितने लोग जुड़े हुए हैं। क्या सबकी जिब्या पर श्री राधा नाम होता है? क्या सबकी जिब्या पर श्री राधे राधे होता है, श्री राधे श्याम होता है, या सब वो श्री धाम वृंदावन आते हैं? अरे बड़ी कृपा है आप पर, बड़ी कृपा है कि जो हमारी जिब्या पर श्री राधा नाम आया है।
कोई ऐसे कहते कोई भाग्यशाली ही है जो नाम जप कर रहे हैं, जो प्रयास ये नहीं कर रहे कि संसार मुझे मिले, जो प्रयास कर रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन का वास मुझे मिले। कभी भी मेरी जिब्या से राधा नाम ना जाए तो कहते उसका भी कल्याण होता है। बहुत ही इस समय हमसे कोई कहे तो हम कहेंगे इस समय जो सबसे दुर्लभ विषय जो है वो यही हो गया है, नाम जप करना। ये संसार की मांगे करना ये तो बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है, लेकिन नाम जप करना ये सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए भाई कहेंगे, बार बार कहेंगे कि प्रभु का नाम जितना हो सके हर समय अपनी वाणी से, अपने मुख पर आपका राधा नाम ही होना चाहिए। और वो नाम आप पर ऐसी कृपा करेगा कि सब जगह से हताश करके हमें प्रभु की ओर निकट लेता जाएगा और हम उनके समीप चले जाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक दोष बुद्धि जो हम सभी में दोष बुद्धि बड़ी जल्दी आ जाती है। हम बार बार कहेंगे जब हम कोई दोष किसी का देखते हैं, जब ये दोष बुद्धि होती है, उसी समय किसी का दोष जब आप देखते हैं ना तो हमारी बुद्धि भी दोष युक्त हो जाती है, उसमें दोष आ जाते हैं। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि इस दोष दृष्टि से आप सभी दूर रहें। देखिए, ये सब सत्संग आपको सिखाता है, सत्संग आपको बताता है, आपको ये कोई और नहीं बताएगा। माया का इतना प्रभाव है कि माया आपको बार बार अपनी ओर खींचेगी। आप जितना प्रयास करेंगे ना, जब कई बार कहते हैं क्या रखा है वृंदावन में, रहो अपने घर परिवार में, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए घर बनाया है, क्या रखा है वृंदावन में, यही रहो ना, यही रहो, क्या वृंदावन चाहते हो। ये माया का ही प्रभाव है, वो किसी ना किसी रूप में आकर आपको रोकेगी। अरे मैं वहां जाऊंगा, फिर आप लोग सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि माया का खेल और प्रभु, ये जो प्रभु कहते हैं ये खेल दोनों ही प्रभु के हैं। इसलिए आप अगर हम सोचे कि जब से भजन करना शुरू कर रहे हैं तब से जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो सबसे हम तो कहते हैं बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु हर जगह से हताश कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति से इसे हताश करो, अमुक स्थान से इसे हताश करो, इसके रिश्तेदार, इसके नातेदार, जहां इसका मन लगा इसे वहां से हताश करके फिर देखिए कितनी जल्दी प्रभु की ओर बढ़ा जाता है। हमारे अगर सब कुछ हमारे अनुसार मिलता रहे तो क्या हमारा भजन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे कहते हैं कृपा। अब हम घबराएं कि प्रभु ऐसी कृपा नहीं चाहिए, अरे कि सब कुछ छीन रहे हैं, धीरे धीरे सब छीन रहे हैं, हे नाथ ऐसी कृपा नहीं चाहिए। हम तो कहेंगे आप अब इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बार बोल दिया कि मैं आपका, तो उन्होंने हमारा नाम लिख लिया, चाहे जाने से बोले चाहे अनजाने से बोले, हमारा नाम लिखा जा चुका है। अब वो हमसे दूर नहीं है, अब वो प्रयास, अब उनके द्वारा जो कृपा हो रही है हम उसे स्वीकार करेंगे। आज चाहे चारों तरफ से प्रतिकूलता ने क्यों नहीं घेरा, लेकिन हर समय कहेंगे कि जैसे प्रभु इच्छा, सिर्फ कृपा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और ऐसा भाव लेकर जो साधक श्री धाम वृंदावन में वास करता है या श्री धाम वृंदावन के लिए रोता है, श्री धाम वृंदावन का वास मांगता है, उस पर प्रभु बड़ी कृपा करते हैं। हम सच कह रहे हैं, बड़ी कृपा है आप सभी पर अगर आप ऐसा मांगते हैं कि संसार को ना मांगकर आप श्री धाम वृंदावन को मांगते हैं। और बार बार हम आप सभी से कहेंगे कि इस दोष बुद्धि से, इस दोष दृष्टि से दूर रहें। जब हम दोष दृष्टि कहते हैं, जहां हमने दोष देखा वही हमारी बुद्धि दोष युक्त हो जाती है। और एक बात बताइए, जिसमें दोष देख रहे हैं वो कोई और नहीं, वो हमारे प्रभु के ही हैं। बड़ा आसान होता है किसी के लिए, हमें बड़ा आसान होता है, कह देते हैं प्रभु सर्वत्र। जब वृंदावन की बात आती है तो देखिए कितने ऐसे जन आते हैं जो कहते हैं अरे यही वृंदावन है, जहाँ रहते हो यही वृंदावन है, तुम्हारा घर ही मंदिर है। कितने ऐसे जन कि प्रभु हर जगह है, तुम में प्रभु है, हम में प्रभु, सब में प्रभु है। तो हम कहते हैं बिल्कुल सत्य है, सब में प्रभु है, सब में प्रभु वास करते हैं। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि जब हम किसी के लिए कोई दोष बुद्धि करते हैं, कोई दोष दृष्टि करते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रीतम है, उसमें भी हमारे प्रभु हैं। तो कैसे किसी के लिए जीवन में हमें कई बार हम बहुत कि इतना उलझे हुए होते हैं और बस
इतना उलझे हुए होते हैं कि जरा सी अगर जरा सी बस वो गांठ खोल दी जाए तो सुलझ जाते हैं, जरा सी वो जो अड़चने से लग जाती है उसे खोल दिया जाए तो सुलझ जाते हैं, लेकिन सुलझना ही नहीं चाहते और उलझते चले जाते हैं। ये बार बार हम कह रहे हैं, हम प्रभु की कृपा को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन समझ पाएंगे ना उस दिन रोना शुरू कर देंगे, इतना रोएंगे आप और कहेंगे कि मुझ जैसे अधम पर ऐसी कृपा प्रभु करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। इसलिए जानिए, मत मांगे संसार को, मत मांगे विषय भोगों को, ये आपको पीड़ा देंगे, ये आपको और कलेश देंगे। जितना मांग बढ़ती है उतना ही उसके भीतर कलेश बढ़ता है, वो उतना ही और ज्यादा कलेशित होता चले जाता है। चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो कलेशित होता है। हम बार बार इसीलिए आपको समझा रहे हैं कई बार, क्योंकि जब तक कोई हमें आईना नहीं दिखाता हमें पता ही नहीं पता लगता ना, जब तक आईना नहीं देखते, क्योंकि प्रभु आप पर कृपा कर रहे हैं और हम उस पर समझ ही नहीं पा रहे कि प्रभु कैसी कृपा हम पर कर रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे। आज आए दिन हम देखते हैं, आए दिन आप सभी से बात होती है, सब कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, इतना दुख है, इतनी प्रभु दीदी कहिए प्रभु ऐसे ही इच्छाएं पूरी कर दे, दीदी ऐसा कहे कि प्रभु ऐसा कर दे। अरे हम कहें, अगर हम आपके लिए अगर ऐसा कह देंगे तो आपको फंसाना हो जाएगा, आपको फंसाना हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रभु अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते, लेकिन भक्त कभी दूसरे के लिए ऐसा नहीं मांगेगा कि ये संसार में फंसे। वो चाहता है कि आप इस संसार से निकलें, इस संसार से निकलकर प्रभु की ओर एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। इस भजन मार्ग को जो कहा जाता है बहुत सुंदर मार्ग है। ये शुरू में लगता है कि मेरा मन घबरा रहा है, शुरू में लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम सच बता रहे हैं, प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं, जब ऐसा दर्शन हो जाता है आपको ये संसार बिल्कुल कहते हैं कि जैसे सभी भक्तों ने, बहुत से भक्तों ने वमन के समान, जैसे किसी को वमन हो जाए तो उसे पलट कर भी नहीं देखा जा सकता ना, ऐसे ही संसार के विषय भोगों को वमन के समान त्याग देते हैं। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु की कृपा भी हम नहीं समझ पा रहे, कोई नहीं समझ पा रहा कितनी कृपा कर रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन रोएंगे, आप रोएंगे, सच बता रहे हैं। इसलिए मत कलेशित होइए। क्यों कलेशित होते हैं? क्यों अपने भीतर इतने कलेश आप लोगों के हैं? क्यों? राधा नाम में इतना सामर्थ्य है। हर समय जिब्या पर राधा नाम होना चाहिए। मत कीजिए ऐसों का संग, ऐसे जनों का संग ही ना कीजिए जिससे जो प्रभु का नाम ही ना जानता, जो प्रभु का धाम की विशेषता ना जानता हो, धाम की महिमा ना जानता हो, ऐसों का संग ही मत कीजिए। जब संग ही नहीं करेंगे ना तो सच बता रहे हैं, जितना सत्संग आप सभी श्रवण करते हैं उस सत्संग का आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक रोगी जाता है वैद्य के पास और वैद्य से कहता है कि मुझे ये रोग है। वैद्य क्या करते हैं? वैद्य जी उस औषधि को देते हुए एक बात अवश्य कहते हैं कि भाई ये मैं औषधि तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस औषधि के साथ कुछ परहेज तुम्हें रखने हैं। अगर परहेज रखोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे, और परहेज नहीं रखोगे तो ये रोग तुम्हारा बढ़ता ही चले जाएगा। और ऐसा ही होता है। उन वैद्यों के द्वारा, वैद्य जी के द्वारा अगर जो दी हुई औषधि है, अगर उसे हम ले रहे हैं और उसके साथ जो परहेज पूरे बताए हैं तो वो औषधि कार्य करती है। लेकिन जो परहेज बताए उसको हम नहीं करते हैं तो औषधि कोई कार्य नहीं करती। ऐसे ही ठीक सत्संग है। आप सत्संग श्रवण करते हैं तो लोग कहते हैं सत्संग का लाभ तो होता नहीं। लाभ कैसे होगा भाई? अभी भी संग आपको एक परहेज हम बता रहे हैं कि जो अभक्त हो उनका संग नहीं करना, तो आपको वो संग छोड़ना होगा, वो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है विषय भोगों की मांग मत कीजिए, आप वो भी कर रहे हैं, तो कैसे सत्संग का प्रभाव होगा? नहीं हो पाएगा। इस सब को हमें छोड़ना पड़ेगा। एक होता है प्रेम, प्रभु का जो प्रेम जिसे मिल जाए ना, हम बार बार कह रहे हैं, जैसे वमन के समान अगर कोई वमन कर दे तो उसे देखा भी नहीं जाता, ऐसे ही जिसे प्रभु से प्रेम हो जाता है उसके लिए ये संसार, ये विषय भोग वमन के समान है। वो पलट कर भी उसे नहीं देखता। और जिसके भीतर ये भाव आ जाए कि बस वो हर स्थिति में वो आनंदित रहता है। अगर आज अच्छा है तो प्रभु कृपा है, बुरा है तब भी प्रभु कृपा है। उसके लिए ना अच्छा ना बुरा, वो तो हर समय अपने प्रभु के चिंतन में रहता है। और ऐसा कर कर आप सभी देख लीजिएगा, हम सच बताते हैं, ऐसे ही आनंदित हो जाएंगे
ऐसे आनंदित हो जाएंगे कि फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आनंदित आप सभी हो जाएंगे। हर समय जिह्वा पर राधा नाम, हर समय। कुछ नहीं होता तो इतना ही कहना शुरू कर दीजिए कि हे नाथ मैं आपका, मैं आपको भूलूं नहीं। हम सच बता रहे हैं, जिसने ऐसा कह दिया, चाहे झूठे से भी कह दिया, फिर प्रभु उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। और श्री धाम वृंदावन देखिए, बार बार कहते हैं, कितने देवी देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं प्रभु शिव श्री धाम वृंदावन को वास चाहते हैं, लेकिन सबको श्री धाम वृंदावन का वास नहीं मिलता, सबका श्री धाम वृंदावन में आना नहीं होता। हम कहते हैं बड़ी भीड़ है श्री धाम वृंदावन में, कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितनी बड़ी सृष्टि है। कभी सोचिए, अगर जो आ रहे हैं, अगर आप उनमें से एक हैं, तो हम कहेंगे बड़ी कृपा आप सभी पर है। इस कृपा को व्यर्थ कभी भी मत जाने दीजिएगा, कभी भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। इस मन की चाल को समझिए। हम अगर बुद्धिमान, अगर आप खुद को बुद्धिमान कहते हैं, तो हम तो वही कहेंगे, बुद्धिमान वही है जो अपने मन को समझ पाए, जो अपने मन की चाल को समझ पाए। हम कहते हैं कि हम अपने शत्रुओं को जानते हैं कि हमारा शत्रु क्या चाल चल रहा है, तो सबसे पहले जो शत्रु आपका मन है, हमारा मन, सबसे पहले उसकी जो चालें चल रहा है वो जान लीजिए। इतना चंचल है, आपको बार बार फंसाता है और हम बार बार फंस जाते हैं। और इसे वशीकृत करने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ श्री हरि नाम। या तो श्री हरि नाम या रसिकों का संग, बस ये दोनों ही उपाय है। यही, इसी से ही इसकी चंचलता को स्थिर किया जा सकता है। और बार बार कह रहे हैं, जो प्रभु के नाम में डूब जाते हैं, जिन पर प्रभु की इतनी कृपा हो जाती है, बड़े बड़े मन रूपी हाथी उनके सामने चुपचाप बैठे रहते। इसलिए इस बात को सभी जानिए, मन कहाँ कहाँ ले जाता है, कभी सोचिए। हम उसे क्यों नहीं स्थिर कर पाते? इसीलिए नहीं स्थिर कर पाते क्योंकि हमें अपने प्रभु से प्रेम नहीं। हमें प्रेम है इस संसार से, संसार के विषय भोगों से, अपनी इच्छाओं से, प्रभु से नहीं। जिस दिन आप सभी को प्रभु से प्रेम हो जाएगा, उसी दिन आप जान पाएंगे। देखिए, रसिकों का संग जब आप करेंगे तो रसिक जन जो है वो सब आपको ये सिखाएंगे कि प्रभु से हर क्षण प्रभु का भजन करना है, हर समय प्रभु को याद करना है। कोई भी रसिक जन ऐसा नहीं होगा जो आपको सिखाएगा कि भाई संसार का ये भोग इकट्ठा कर लो, अरे तुम्हें वृंदावन वास करना है तो जाकर अपनी संपत्ति को बेच कर आओ, फिर वृंदावन वास करना, अरे जाकर वो व्यवस्था कर आओ, फिर वास करना। कोई रसिक जन, कोई भक्त आपको ये नहीं सिखाएगा। वो तो बस कहेगा कि श्री धाम वृंदावन में वास कीजिए और हर समय श्री राधा वल्लभ लाल कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, मेरी लाडली जो, मेरो वृंदावन। बस यही, मेरा अगर कुछ रह जाता है, सिर्फ मेरी लाडली जो रह जाती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए बार बार हम आप सभी से कह रहे हैं, आप सभी इस बात को जानिए। क्यों इतना आप सभी चिंतित होते हैं, क्यों होते हैं? प्रभु की बड़ी कृपा है भाई। अगर हम तो कहेंगे 2 समय की प्रसादी भी मिल जाए, वही बहुत होता है, वही बहुत होता है। क्यों इतना घबराते हैं? हमसे सभी कहते हैं, दीदी हर समय आप इतना खुश रहती हैं, आप सभी बहुत सारे, दीदी कैसे हर समय हम देखते हैं ऐसा क्या? तो हम तो कहेंगे हमें अपने प्रभु पर विश्वास है। हमारे प्रभु हमारा कभी विश्वास ही नहीं टूटने देते। वो इसलिए नहीं टूटने देते क्योंकि हमें से चाहिए उनका प्रेम, और वो अपार देते हैं, अपार देते हैं। क्योंकि जिस दिन ये संसार के विषय भोग अगर हमारी मांग हो जाएगी ना, तो हो सकता है हमें भी वो कलेश होना शुरू हो जाए, हम भी वो कलेश, जो ये चेहरे पे आपको एक मुस्कुराहट नजर आती है, हो सकता है वो गायब हो जाए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो ये जीवन में आनंद है ना, कोई हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई हम आप सोचे कि हमारे पास कुछ नहीं, हम तो बस एक सामान, बहुत साधारण, सिर्फ साधारण। कई बार हमने कहा कि जो आते हैं सोचते हैं कि दीदी के यहाँ तो बहुत सारे सेवक होंगे जो सेवा करते होंगे, दीदी ने ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो आते हैं वो देखते हैं बहुत सरल जीवन जीते हैं, बहुत सरल। ये तो बस आप सभी को बता रहे हैं कि आप सभी भी जान जाए। जो कहते हैं कि उस धन से ही सुख मिलता है, हम कहेंगे उस धन से कोई सुख नहीं मिलता, उससे तो कलेश मिलता है। प्रभु के जो नाम से, जो प्रभु का प्रेम है, उसमें जो आनंद मिलता है ना, और वो किसी में भी नहीं। मत भागिए, मत भागिए, स्थिर हो जाइए,
स्थिर हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि कितनी कृपा आप सभी पर होती है। ये बहुत, हम सच बता रहे हैं, बहुत आनंदमय स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बैठे हैं यमुना जी के तट पर, कई बार कि राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन, और दर्शन करते ही मन में ऐसा भाव आ जाता है कि बस ऐसा लगता है कि कैसे हम जैसे अपनों पर आज कृपा करी है श्री लाडली जी ने, जो आज श्री धाम वृंदावन में हम वास कर रहे हैं। वृंदावन की सीमा से कई बार हमसे कहते हैं ना, तो हमें मुंह से बार बार ये बोलना पड़ता है, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते कि हम वृंदावन से बाहर नहीं जाते। लेकिन हम सच कहेंगे कि हमारी श्री लाडली जो हमें वृंदावन से बाहर ही नहीं भेजती, कभी वो कहती ही नहीं कि तुम जाओ। तो इसलिए जब सब कहते हैं कि दीदी आना होता है, फिर से बाहर जाना होता है, तो बार बार कहेंगे वो नहीं भेजती, ये तो हम अपने लिए हम जाते हैं। श्री जी कभी नहीं कहते कि आप श्री धाम वृंदावन से बाहर जाओ। इसलिए आप सभी को हम कहना चाहेंगे, आप जहाँ उलझ रहे हैं वहाँ से आप सभी निकलिए। आप जहाँ भी उलझ रहे हैं, एक बहुत सुंदर मार्ग है ये भजन मार्ग, और इसमें आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। अगर आज लग रहा है कि जलन हो रही है, हम बार बार कह रहे हैं, वो मन जल रहा है, उसे जलने दीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमसे छीना जा रहा है, हम ये भजन में ऐसा नहीं कि सब कुछ छीना जाए, तो ये कृपा है कि जो सब कुछ हमसे छीना जा रहा है, सब कुछ। तो इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। देखिए, अभी ऐसी कृपा है प्रभु की कि इतना हम लोगों में ये जो शरीर है जो साथ दे रहा है। जब कहते वृद्धावस्था आ जाती है ना, तो शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। अभी तो आप इतनी देर तक बैठ के सत्संग श्रवण कर लेते हैं, फिर वो सत्संग श्रवण नहीं हो पाता, बैठा नहीं जाता, ऐसे शरीर हो जाता है। तो कहते अभी तो कृपा है आप पर और हम पर, कृपा है कि अभी इतना हम लोगों में इतनी जान है इस शरीर में कि हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, या सत्संग श्रवण कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं। बाद में एक ऐसा समय आ जाएगा कि हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम सोचें, जो कहते हैं कई बार, देखिए कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि हमारा जब एक वो वृद्धावस्था आएगी तब जाकर वृंदावन में वास करेंगे। नहीं हो पाता, हमने देखा है। सारा जीवन निकाल देते हैं अपने वहाँ संसार में, उसके बाद वृंदावन में उनका मन ही नहीं करता। एक हमारे यहाँ आए थे भैया अपने माताजी पिताजी को वास कराने के लिए, तो पिताजी ने तो वास कर लिया, यहाँ पर कृपा हुई कि श्री जी की कृपा हुई कि वास उन्होंने कर लिया। लेकिन माताजी का जो मन था फिर से भरता था कि मेरे नाते नातिन हैं, मेरा वो घर है, और चाहे वहाँ जो घर के हैं चाहे पूछते भी नहीं, लेकिन फिर भी वो घर बड़ा प्रिय है कि इस घर में, ये घर हमारे उन्होंने बनाया है, तो हम यहीं रहकर अपने प्राण छोड़ेंगे। हम बार बार कहेंगे, फिर आप फंसेंगे। अगर अपना चाहते हैं कि ये प्राण जो है, हम बार बार कहेंगे, प्राण सिर्फ श्री वृंदावन धाम में, इस ब्रज रज में हम विलीन हो जाए, ये अंतिम पल जो हो, मेरा अंतिम क्षण में श्री धाम वृंदावन में, और फिर श्री धाम वृंदावन के जो ये जितनी भी सहचरियाँ हैं, ये सब मुझे मेरी श्री अपनी लाडली जो के पास, उनके निकुंज तक मुझे ये पहुँचाए। देखिए, कोई लाभ नहीं होगा इस संसार को पाने में, अगर आप निकलेंगे कोई लाभ नहीं होगा। बहुत से ऐसे आपको जन मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, एक नहीं अनेकों मिलेंगे, पागल हो भजन करते हो, पागल हो वृंदावन जाते हो, पागल हो अपना घर छोड़कर वृंदावन वास करते हो। आपको ऐसे न जाने कितने मिलेंगे, एक नहीं न जाने कितने मिलेंगे। क्यों भजन करते हो, क्यों ऐसा करते हो, क्यों वैसा करते हो। हम बार बार कह रहे हैं, एक नहीं अनेकों मिलेंगे। लेकिन अगर कोई एक आपसे एक भी कह दे कि भाई वृंदावन वास करो, श्री राधा नाम की महिमा जानो, वृंदावन वास करो, तो आप पर बड़ी कृपा होगी। उसकी मान लीजिएगा, वृंदावन में वास कर लीजिएगा वृंदावन में वास, और आ जाइए वृंदावन। समय बीता जा रहा है, हमें अपना अंतिम क्षण, कोई नहीं जानता कि हमारा अंतिम क्षण कब है, कोई नहीं जानता। इसलिए समय को व्यर्थ ना करें और श्री धाम वृंदावन में वास करें। कैसे भी क्यों, भजन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, चुपचाप पड़े रहिए वृंदावन सहज में आपसे भजन करवाते हैं, सिर्फ वृंदावन वास। आश्रित कि मेरा जीवन का जो आधार वो सिर्फ श्री राधा नाम,
और अंतिम क्षण तक कि मुझे श्री धाम वृंदावन की सीमा से बाहर मैं ना जाऊं, चाहे इस शरीर कितना भी गहरा, कितना भी भारी रोग क्यों ना हो जाए। कोई कहे कि बाहर जाकर इलाज कराया हो, नहीं, मरूं तो यही श्री धाम वृंदावन में, यही मैं इस रज में मैं विलीन होना चाहता हूँ। और हम बार बार आप सभी से कह रहे हैं, आप सब जिस संसार को मांगने के लिए निकल रहे हैं ना, बड़े से बड़े आए हैं और इस संसार में उनका नामो निशान तक नहीं रहा, नामो निशान तक नहीं है। कितने से कितने और कितने बलशाली, कितने धनी, किसी का नामो निशान नहीं रहा। इसलिए कहते हैं ये एक ऐसा खेल है, ये जिसमें जैसे वो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे देखते हैं कि वो गेम खेलते हैं बच्चे जो फोन में, तो देखिए वो गेम में खेलते हैं तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, है ना, और जीत जाते हैं तो बड़ा ही खुश होते हैं। ऐसे ही संसार एक ऐसा ही वो काल्पनिक गेम है, वो काल्पनिक ही ऐसा जो गेम है जिसमें आप सभी उलझते रहते हैं और सोचते हैं कि हम जीत गए, आज ऐसा स्थान पा लिया, आज ऐसा व्यक्ति पा लिया, आज ये धन पा लिया, आज ऐसा सम्मान मिल गया। तो ये सब काल्पनिक है। हम बार बार कह रहे हैं जो सत्य है वो सिर्फ प्रभु है, सिर्फ प्रभु। जिसके जीवन में जो भजन मार्ग पर चल रहा है उसने ही सही मार्ग पकड़ा है, वो सत्य का, उसने सत्य का मार्ग पकड़ा है। भजन मार्ग सत्य का मार्ग है और संसार का मार्ग सत्य नहीं है। यहाँ तो जितना उलझते जाएंगे उतना ही, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही उलझते रहेंगे। अब ये बात आपको देखनी है कि कौन सा मार्ग, एक तरफ प्रभु की माया का खेल है और एक तरफ प्रभु के नाम का। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा अपनाना है, कि हमें प्रभु का नाम, प्रभु की कृपा, या हमें प्रभु की उस माया को। जो इसने प्रभु को स्वीकार कर लिया उसका कभी भी अमंगल नहीं होता, कभी भी ये बात जीवन में याद रखिएगा, कभी भी। और जो सत्संग सभी श्रवण करते हैं उसके लिए हमने आपको एक औषधि जो अगर दे रहे हैं तो औषधि के साथ साथ कुछ परहेज भी हैं। अगर वो परहेज आप नहीं करेंगे तो सत्संग का कोई भी लाभ नहीं होगा। इससे इस बात को आप सभी जानिए। एक राधा नाम, जिसकी जिह्वा पर राधा नाम, जैसे शेर जंगल में जैसे ही शेर की दहाड़ सुनते हैं तो समस्त जितने भी बाकी के जो जीव जंतु होते हैं वो सब भाग जाते हैं शेर की दहाड़ सुनकर। ऐसे ही श्री राधा नाम है, जिसकी जिह्वा पर राधा नाम होता है, मन के जितने भी विकार वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो सब भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है, मन जान जाता है कि अब इसकी जिह्वा पर श्री राधा नाम आ गया है। और शुरू में जलन होती है, हम बार बार कह रहे हैं, आप नहीं जलते हैं, जलता है हमारा मन जलता है, इसे जलने दीजिए और चुपचाप पड़े रहिए श्री धाम वृंदावन। फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर श्री लाडी चुकी होती है। और श्री जब हमसे कुछ छीना जा रहा है तो ये मत सोचिए, बार बार कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे भजन करने से ऐसा होता है, इतनी प्रतिकूलता है, तो मत सोचिएगा, नहीं, वो प्रभु की बहुत कृपा है कि आपको हर जगह से हताश कर रहे हैं और अपनी ओर खींच रहे हैं। और हम तो कहेंगे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन पर प्रभु ऐसी कृपा करते हैं। और इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। और बार बार हम आप सभी से कह रहे हैं, श्री धाम वृंदावन बार बार आए, जैसे ही समय मिले श्री धाम वृंदावन आए। और अगर कृपा हो रही है वृंदावन वास तो चुपचाप आ जाइए वृंदावन वास। कैसे होगा, क्या होगा, श्री जी अपने आप देखेंगे, सब छोड़ दीजिए। आश्रित होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जब तक नहीं होंगे फिर आप हाथ पैर चलाते रहिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना हम कुछ कर पाएंगे, सिर्फ एक राधा नाम पर। कोई कहे वृंदावन क्यों जा रहे हो, वृंदावन वास क्यों कर रहे हो, कि मुझे अपनी गलतियाँ सुधारनी है ना, कि अब आज तक मैं गलत मार्ग पर था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि मेरा सिर्फ वृंदावन है, मेरी सिर्फ श्री लाडली जो, और कोई नहीं। मुझे सत्य पता लग गया, मैं सत्य जान गया, कोई मेरा नहीं। भागिए, हम तो कहते भागिए, बचिए। जब होता है ना, जब कहीं आप ऐसा फंस जाए, आप भागते हैं, वहां से बचने का प्रयास करते हैं, तो बचिए, भागिए। कोई नहीं है, कोई भी नहीं आपका है, सिर्फ श्री जी हैं, सिर्फ लाडली जू हैं, सिर्फ वृंदावन है। भाग आइए, कहते बिल्कुल भाग आइए। फिर देखिए, जब आप सही मार्ग पर आ गए तो कौन आपका गलत कर सकता है? कौन? सही मार्ग पर कोई चले तो क्या उसका कोई गलत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम आप सभी से कह रहे हैं, श्री धाम वृंदावन की महिमा को जाने। ऐसा वैसा नाम नहीं,
देखते हैं बिल्डिंग है, ये है, कुछ नहीं, आज भी वही, आज भी वही। एक बार बस संत ऐसी दृष्टि दे दें तो वही वृंदावन का दर्शन होता है, प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है। हर रूप में आकर शिलाली जो दुलार करती है, करके तो देखिए, करके देखिए, और बिल्कुल जैसा जैसा रखे वैसा रखे। प्रभु का विधान में कभी अमंगल नहीं हो सकता, प्रभु के विधान में हमेशा मंगल ही होता है। इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है, अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बार बार वृंदावन आइए, हम तो बस यही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिसे बार बार वृंदावन बुलाएंगे, वृंदावन उस पर ऐसी कृपा कर देगा कि वो एक बार, दो बार, तीन बार, और एक दिन ऐसा होगा कि वो वृंदावन से बाहर ही नहीं जाएगा। इसलिए हर समय जो व्यापक श्री राधा नाम, और जो श्री राधा नाम की महिमा ना जाने, जो श्री राम वृंदावन की महिमा ना जाने, उन सब का त्याग कर दीजिए। चाहे कहते चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो श्री राम वृंदावन की महिमा को ना जाने, जो श्री राधा नाम की महिमा को ना जाने, ऐसों का संग बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल दूर हो जाइए इनसे, और सिर्फ ऐसे रसिक जनों का संग करें जो रोते हैं प्रिया प्रीतम के लिए। जैसे ही श्री राधा नाम सुनते ही उनकी आंखों में से अश्रु आ जाए, ऐसों का संग आपको करना है। इसलिए और हमारी इस प्रार्थना को आप सभी स्वीकार